हरीश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अगले कुछ दिनों तक सब वैसा ही चलता रहा, जब तक हरीश की दुकान में फिर से एक नया चेहरा आया, जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने काम में माहिर था और मन लगाकर काम करता था, पर हरीश उसे कभी भी फर्नीचर बनाने का काम नहीं करने देता। एक रात रमेश सोने गया, पर उसे नींद नहीं आई। तभी उसने लकड़ी छिलने की आवाज सुनी। रमेश को लगा कि हरीश काम कर रहा है। वो अपने कमरे से बाहर निकला और देखा कि हरीश बाहर कुर्सी पर बैठा है, पर आवाज अभी भी कमरे के अंदर से आ रही थी। रमेश सहम गया, पर वह एक बहादुर और बुद्धिमान लड़का था। उसने इस रहस्य का पता लगाने की सोची और चुपचाप पीछे से कमरे की खिड़की से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंदर वही चुड़ैल थी। इससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाता, अचानक से हवेली की दीवारें काली पड़ने लगीं। रमेश चुपचाप चुपके से देखने लगा। चुड़ैल उड़ती हुई हरीश के पास गई। अगर बलि नहीं मिली तो मैं तुम्हारी बलि ले लूंगी। हरीश ने उस रात चुड़ैल को बलि देने का वादा किया। नया लड़का बलि के लिए तैयार है, कल रात बलि मिल जाएगी। मेरा शक सही था। वो समझ गया था कि हरीश की सफलता का राज क्या है। रमेश डरा हुआ था, पर उसने भागने के बजाय इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने की सोची, ताकि और किसी की जान न जाए। उसने गांव वालों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि सालों पहले उस हवेली में एक लड़की रहती थी जो काला जादू करती थी और अपने जादू को पूरा करने के लिए लोगों की बलि देती थी। वह अपने ही काले जादू के जाल में फंस गई और चुड़ैल बन गई। फिर एक दिन एक साधु ने उसे कुएं में कैद कर दिया। अच्छा, तो ये बात है। रमेश ने इस सब से छुटकारा पाने के लिए एक तरकीब सोची और रात का इंतजार करने लगा। रात होते ही हरीश ने रमेश को बुलाया और कुएं से पानी लाने को कहा। रमेश चुपचाप बाल्टी लेकर कुएं की तरफ गया। तभी हरीश पीछे से आया और रमेश को धक्का देने की कोशिश की, पर रमेश तैयार था। उसने हरीश को ही कुएं में धकेल दिया। रमेश कोई और नहीं बल्कि कमलेश का भाई था, जिसकी बलि हरीश ने चुड़ैल को दी थी और वो उसी का बदला लेने वहां आया था। उसके बाद रमेश ने उसी बाबा की मदद से उस कुएं को बंद करके चुड़ैल को हमेशा के लिए अंदर कैद कर दिया। कहते हैं आज भी वह चुड़ैल उसी कुएं में कैद है और बाहर आने का इंतजार कर रही है।